हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। भाई मेथड बता रही हूँ मैं आज इस वीडियो में आपको कि अगर आप किसी भी साइज़ के लिए किसी भी डिज़ाइन के साथ किसी भी साइज़ की सिलाई और ऊन के साथ कितनी भी मोटी हो, कितने फंदे आपको डालने चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, ये जो गाज मैं बना रही हूँ, ये जो मैंने रफ वर्क किया है वो इस स्वेटर के लिए किया है। जो मैं लेडीज स्वेटर बना रही हूँ ये मीडियम साइज़ का है, बट मैं आपको बेसिक मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से आप डिज़ाइन के साथ करेंगे और उससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि जिसने मुझसे पूछा है ना कि इस स्वेटर के लिए बड़ी छोटी साइज़ के लिए कितने फंदे डालें, तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करो। अच्छा, ये स्टिच पैटर्न भी मैंने सेपरेट सिखाया हुआ है और स्वेटर पे भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। स्टिच पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, मैं तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि इस डिज़ाइन के लिए हमें मल्टीपल ऑफ 5 फंदे चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। स्टिच पैटर्न सेपरेट देख लीजिएगा जब रफ वर्क करें आप। तो मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 8 स्टिचेस यहाँ पे डाल के मैंने इसका ये गाज बनाया है। आई कास्टेड ऑन मल्टीपल ऑफ 5 40 स्टिचेस प्लस 2 8 स्टिचेस मीन्स टोटल 42 स्टिचेस। 40 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 यहाँ पे 8 स्टिच मैंने डाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 42 फंदे डाल के ये पीस बनाया है और फिर मैंने देखा है कि मुझे कितनी इसकी विड्थ मिली है। देखिए, मैं रफ वर्क करके आपको बताती हूँ इधर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले नाप करके बताऊंगी कि मुझे नाप क्या मिली है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि डेफिनेटली पहनने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने लूज का कैलकुलेशन रखी है, टाइट की नहीं रखी है। तो मैंने इसलिए इसको ज़्यादा नहीं खींचना, इसको मैंने लूज खिंचा हुआ ही छोड़ना है। जिस तरह से ये देखिए अंदर खिंचा हुआ है ना, डिज़ाइन प्यारा भी लग रहा है। और अब ज़्यादा ये देखिए, अगर इसको खींचेंगे ना तो ये इधर ज़्यादा तक ज़्यादा भी जाता है, लेकिन फिर उसका डिज़ाइन जो है ना, लुक प्यारा नहीं आएगा। तो आप अगर बनाए ना इसको, तो आप माइंड में रखें कि आपने खींचना नहीं है। वी विल मेजर विदाउट स्ट्रेचिंग। उसका लुक प्यारा नहीं आएगा अगर आप इस तरह से बगैर खींच के और पहनो या टाइट बनाओ स्वेटर कोई चीज़, तो प्यारा नहीं लगेगा और पहनने में भी बहुत बुरा लगता है। तो अब हमने देखें यहाँ पे इसको 40 और 2 फंदे डाल के एज स्टिचेस के हमें क्या मिल रही है। मैं देखिए एज वाले स्टिच को छोड़ के नाप रही हूँ और यहाँ से भी, तो यहाँ पे मुझे 7.5 इंचेस इसकी विड्थ मिली है। अब आप बड़ी साइज बना रहे हो, छोटी साइज बना रहे हो, ये वाला आपने दिमाग में रखना है कि भाई 40 फंदों से तो हमें 7.5 इंचेस मिल रही है। तो इधर आप मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको बताती हूँ। ये देखें, मुझे इसके लिए यहाँ पे 23 इंचेस चाहिए इस स्वेटर की विड्थ के लिए। थोड़ा सा पास कर लेते हैं। इस स्वेटर की विड्थ के लिए मुझे 23 इंचेस चाहिए। सही है, 23 इंचेस चाहिए। तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच मिल रहा है, तो 7.5 इंचेस को हम मल्टीप्लाई करें 3 से। 3 मैंने अंदाजन लगाया है ना, आप 4 कर लो, 5 कर लो, फिर वो ज़्यादा विड्थ हो जाएगी। मैंने 3 से करने के बाद ही मुझे पता चल गया है कि 22.5 इंच जो है हमें नंबर मिलेगा, इतनी लेंथ मिलेगी, विड्थ मिलेगी। ये विड्थ की कैलकुलेशन है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के लिए फंदे डालते हो तो आपने विड्थ को फॉलो करना है, लेंथ को नहीं फॉलो करना है फिलहाल। तो फंदे डलेंगे विड्थ के हिसाब से, चाहे कोई भी चीज़ बन रही हो, कोई भी चीज़। तो विड्थ के हिसाब से हमें भाई 23 इंचेस चाहिए। तो 40 के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है 40 के हिसाब से। तो क्योंकि मैंने देखे साइड वाले फंदे छोड़ दिए थे एज स्टिचेस के। अब ये है कि यहाँ पे मैंने 40 डाले थे ना, 40 फंदे डाले थे, 40 स्टिचेस, एंड विथ 40 स्टिचेस आई हैव 7.5, 7.5 इंचेस मुझे मिला, जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये विड्थ मिली। भाई इतनी विड्थ मिलेगी, इंचेस रफली लिखा है। अब फिर मैंने देखा कि 40 को अगर मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितने मिलेंगे। तो मैंने 40 को जब मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ से 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो मुझे यहाँ पे मिली है 22.5। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 40 को भी, अब स्टिचेस को मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे पता चले ना कि इंचेस तो मिल गए, अब स्टिचेस कितने मिलेंगे फंदे। तो 40 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से,
तो 40 को मल्टीप्लाई करने के बाद 122 फंदे बनते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब इस डिजाइन के हिसाब से जो मुझे विड्थ चाहिए, देखें आपको हो सकता है 10 इंच चाहिए, 20 इंच चाहिए, 30 इंच चाहिए, आपकी मर्जी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल, सही है ना। तो मैंने उस हिसाब से, अब आप कहेंगे कि हमें अगर चाहिए ही जो है वो 10 इंच, तो हम क्या करेंगे। देखें 40 इंच, 40 फंदे मैंने डाले हैं, आप कम डाल के प्रैक्टिस कर लें, 40 की जगह पे 20 की प्रैक्टिस कर लें, देखें आपको कितना मिलता है। लेकिन इससे भी कर सकते हैं, 40 फंदे डाले ना तो आपको 7.5 मिला, तो आप 40 पूरे डालेंगे और आगे क्या बच गया, 3 बच गए ना 10 के लिए, तो 3 के लिए आप 40 का आधा 60 हो जाएंगे, 60 फंदे हो जाएंगे 10 इंचेस के लिए। पर आप इसको फोकस करें, क्योंकि एडल्ट का बता रही हूं मैं, क्योंकि मैंने इस स्वेटर का बता रही हूं। अब देखें कोई भी साइज, ब्लैंकेट तो 60 इंचेस का भी हो सकता है ना, तो आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 3 के साथ किया हमने तो 120 फंदे मिले और 22 इंचेस हमें मिली। तो 22 120 फंदे में हमने +2 करा एज स्टिचेस, तो हमें टोटल क्या मिला, 122 स्टिचेस। मतलब मैं इस स्वेटर के लिए डालूंगी 122 फंदे। तो आप कहेंगे कि आपको तो इधर 23 इंचेस चाहिए था, तो यहाँ पे तो आपको 22.5 22.5 इंचेस मिल रही है, 22.5 इंचेस मिल रही है लेंथ। तो आप किस तरह से कर रही हैं, तो भाई आधे इंच का जो है ना वो इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको विदाउट स्ट्रेचिंग जो है वो नापा है, विदाउट स्ट्रेचिंग भी नापा है, और आखिर में मैं 2 इधर फंदे भी डाल रही हूँ एक्स्ट्रा। चले इन 2 फंदों को अगर काउंट ना भी करें ना, तो देखें मैंने इसको विदाउट स्ट्रेचिंग नापा है, पीछे कर लेती हूँ, विदाउट स्ट्रेचिंग नापा है। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेच करो तो थोड़ा सा खुल जाएगा, पर हमेशा स्ट्रेच किए बगैर, मतलब खींचे बगैर नापा करें, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके माइंड में होगा कि भाई हमने इसको एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, तो चांस नहीं बनता इसका इतना टाइट होने का। यहां पे देखें, अब जब ये बन जाएगा ना, मैं बना रही हूं वैसे तो इसकी वीडियो भी डेफिनेटली अपलोड करूंगी जल्दी, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल विड्थ जो मुझे मिली है। क्योंकि अभी गाज बनाया है, रफली मैंने फंदे भी डाल लिए हैं, इतने भी रफली नहीं, रफ वर्क किया है मैंने बड़ी मेहनत से। ये देखिए इतना बड़ा इधर बुना है सैंपल इसका। तो हम, अब मैंने रफ वर्क कर लिया है, तो मुझे पता चला है कि 122 स्टिचेस में डालूंगी। 0.5 का है, इतना नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही लूज छोड़ा है, बहुत लूज छोड़ा है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 122 फंदे डालूंगी। तो अगर आपको चाहिए ना कि अगर फॉर एग्जांपल और लार्ज साइज के लिए बना रहे हो, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बना रहे हो, तो और बड़े कर लो। अगर फॉर एग्जांपल आपको 14 इंचेस विड्थ चाहिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि समझने की बात है ना, अगर किसी और डिजाइन के लिए कर रहे हैं, किसी और साइज के लिए, फॉर एग्जांपल आपको विड्थ चाहिए किसी भी चीज की 14 इंचेस या 15 इंचेस कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर सपोज आपको इफ यू वांट 15 इंचेस विड्थ, देन व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई 7.5 with 2 and you will get 15 inches width। भाई अगर आपको 15 इंचेस चाहिए ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो जिससे आपको मिल जाएगी 15 इंचेस विड्थ। अब ये है कि क्या फिर 15 इंचेस के लिए कितने फंदे डालेंगे, तो भाई 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो कितने बनेंगे, 42 टाइम्स 80 स्टिचेस। तो जब 80 स्टिचेस हो जाएंगे, तो प्लस हम 2 एज स्टिच करेंगे, एज स्टिचेस, तो टोटल 82 मीन्स 80 प्लस 2 एज स्टिचेस इक्वल्स टू 82। तो आप अगर किसी साइज के लिए, सॉरी दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखें, तो अगर आप छोटी साइज के लिए कर रहे हो, भाई 15 इंच का स्वेटर है विड्थ उसकी, उसके लिए आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो 15 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 40 को 2 के साथ करेंगे, क्योंकि फंदे तो 7.5 इंच मिला है, तो 40 फंदों पे मिला है ना, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टिचेस देखने के लिए, तो 80 फंदे, 2 एज स्टिच डालेंगे इस डिज़ाइन के लिए। वैसे आप ये मेथड
किसी भी स्टिच पैटर्न के लिए मेथड यही होगा, कर सकते हैं इस्तेमाल। तो आप 82 स्टिचेस डालेंगे। होप सो इससे आपकी हेल्प हो गई हो। कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे इंस्टाग्राम पेज क्लीनिट्स पे मैसेज करें या इस वीडियो के नीचे मैसेज कर दें। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। और दूसरा, ये स्टिच पैटर्न है, अगर किसी स्ट्रेट होप सो इससे आपकी हेल्प हो गई हो। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये देखें, ये डिज़ाइन है, लेकिन अगर प्लेन भी आपने ये मेथड समझना है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या मुझे कमेंट करके ले लीजिएगा। मैंने उसका भी सिखाया हुआ है कि जस्ट स्टॉकनेट स्टिच के लिए आप रफ वर्क कैसे करें, या किसी और डिज़ाइन में भी मैंने सिखाया हुआ है, क्योंकि मैं स्वेटर बनाने से पहले हमेशा उसका गाज बनाती हूँ, तो मैंने रफ वर्क करके वो सिखाया हुआ है एक दो। तो आप मुझे कमेंट करके ले लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन चेक करें। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।